आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सोनी निगम। सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को अमेज नाउ परिवार की ओर से करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं मुख्य घटनाओं से। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी ने शहरवासियों को दी 180 करोड़ की योजनाओं की सौगात। गोरखपुर जनपद के बढ़लगंज में बाइक हटाने को लेकर हुए विवाद में मनबढ़ों ने एक शख्स की भाला घोंपकर की हत्या, 4 घायल। लखीमपुर खीरी की घटना में मृत किसानों की अस्थियां पहुंची गोरखपुर। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में बृहद स्वास्थ्य मेले का हुआ आयोजन। और बलिया जनपद में पुलिस ने 150 पेटी शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। अब सत्य घटना विस्तार। अपने 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 180 करोड़ के विकास की योजनाओं का तोहफा शहरवासियों को दिया, जिसमें रेलवे स्टेशन पर फ्री वाईफाई, इलेक्ट्रिक बसों के चार्जिंग स्टेशन के साथ ही गोलघर के मल्टी लेवल पार्किंग भी शामिल है। सीएम योगी ने इस मौके पर गोरखपुर विश्वविद्यालय में आयोजित एक जनसभा को भी संबोधित करते हुए कहा कि आज पूरे प्रदेश में विकास के कार्य किए जा रहे हैं। शिलापट का अनावरण होगा और साथ ही उत्तर गोरखपुर के विकास में एक नया अध्याय शुरू। गोरखपुर विकास प्राधिकरण के सभी अधिकारी और उनकी कार्यकारिणी से जुड़े हुए सभी सदस्यों को हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि विकास के कार्य ही प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाएंगे और विकास की सोच ने ही गोरखपुर को आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाई है। देखो भाइयों बहनों, आज से 25 साल 30 साल पहले गोरखपुर की पहचान क्या थी? गोरखपुर आने में लोग डरते थे। गोरखपुर लोगों के लिए भय का पर्याय बन चुका था, लेकिन आज गोरखपुर दुनिया के लिए विकास का एक पर्याय बना है। इसी क्रम में सीएम योगी ने सफाई कर्मियों को सम्मानित करने के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को घर की चाबियां भी सौंपी। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम 4 बजे से महायोगी गुरु गंभीरनाथ प्रेक्षागृह भवन सभागार में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के राज्य ऋण संगोष्ठी एवं ग्रामीण समृद्धि सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां वो किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को 55 करोड़ और स्वयं सहायता समूहों को 14 करोड़ 82 लाख रुपए का ऋण वितरित करने के साथ ही करीब 38 करोड़ की लागत से बने गोलघर स्थित जिले के पहले मल्टी लेवल पार्किंग का फीता काटकर लोकार्पण भी किया। बैंक अपने सुदृढ़ीकरण के पथ पर अग्रसर है। उन्हें हमारे साथ और सहयोग की जरूरत है, जो हम शायद अभी केवल जोरदार तालियों के माध्यम से दे सकते हैं। उत्साहित हों और दीपावली के पूर्व इस प्रकार का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की दृष्टि से और फिर वह कार्यक्रम गोरखपुर में हो, और मेरे लिए अत्यंत आनंददायक है। इसके लिए मैं नाबार्ड को धन्यवाद देते हुए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। लखीमपुर खीरी की घटना में मृत किसानों के अस्थि कलश लेकर आज किसान नेता गोरखपुर पहुंचे। इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ ही अस्थि कलश का राप्ती नदी में विसर्जन किया गया। इस मौके पर किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष अनूप सिंह ने बताया कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पर रहते हुए मृत किसानों के परिवार को न्याय नहीं मिल सकता, इसलिए उन्हें हटाया जाए। प्रदेश उपाध्यक्ष मैं अनूप सिंह। ये लखीमपुर से चल करके शहीद किसान कलश यात्रा महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर में राजघाट में विसर्जन करने के लिए आया हुआ है। ये शहीद कलश यात्रा उस गृह राज्य मंत्री के बयान के बाद आता है, जब वो मंत्री कहते हैं कि 2 दिन में मैं किसानों को ठीक कर दूंगा।
3 अक्टूबर के लड़के के द्वारा काफिले पर जो है कुचक के तहत गाड़ी की चढ़ा करके 4 किसानों को शहीद किया जाता है। आज पूरे भारत में 850 से किसान इधर धरना प्रदर्शन के माध्यम से शहीद हुए हैं। उस सारे किसानों को हम श्रद्धांजलि देते हुए और आम जनता की तरफ से, किसान संगठन की तरफ से हम मांग करते हैं गृह राज्य मंत्री जब तक बने रहेंगे, क्योंकि पुलिस प्रशासन जो है गृह राज्य मंत्री के अधीन होता है, गृह विभाग के अधीन होता है। जब तक वो रहेंगे तब तक न्याय नहीं हो सकता है, जबकि उसी के फलस्वरूप उनका लड़का 302 में मुजरिम बनकर जेल में है। न्याय दिलाने के लिए उनका गृह राज्य मंत्री से हटना जरूरी है। गोरखपुर में बदमाशों के हौसले इस वक्त काफी बुलंद हैं। बीते शनिवार की शाम शाहपुर इलाके के जेल रोड पर बाइक सवार बदमाशों ने बाजार जा रही युवती का मोबाइल लूट लिया और फरार हो गए। हालांकि युवती ने बदमाशों को पकड़ने के लिए गजब की बहादुरी दिखाई और बाइक के पीछे बैठे बदमाश का कॉलर पकड़कर काफी दूर तक भागती रही, लेकिन स्पीड बढ़ने के बाद गिरकर घायल हो गई। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि किस तरह बदमाश मोबाइल छीनकर भाग रहे हैं और युवती बदमाश का कॉलर पकड़कर पीछे पीछे भाग रही है। कौन है बता रहा है? सफेद कौन है? आगे वाला पीछे वाला? गली के अंदर से कहाँ गए वो? हाँ ये निकल ली, देखिए 44325 बहुत यही तो है। गोरखपुर जनपद में भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में आज पदाधिकारियों ने भारत सरकार द्वारा बहुमूल्य संपत्तियों और संस्थाओं के निजीकरण के विरोध में आगामी 28 अक्टूबर को होने वाले राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन को लेकर रणनीति तैयार की है। भारतीय मजदूर यूनियन संघ की मांग है कि देश के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की बिक्री, विनिवेश, निगमीकरण बंद की जाए ताकि मजदूरों का जो मौलिक अधिकार है उन्हें वो मिलता रहे। सरकार की वर्तमान आर्थिक नीतियां, जिसमें सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश, परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण और आर्थिक उदारीकरण के नाम पर ये जो निगमीकरण किया जा रहा है, इन भारत सरकार की आर्थिक नीतियों के विरुद्ध भारतीय मजदूर संघ ने पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उसका विरोध करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय अभी अगस्त 21 में जो हम लोगों का राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी, उसमें यह फैसला किया गया था। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद गोरखपुर शाखा का द्विवार्षिक अधिवेशन आज जिला पंचायत सभागार में आयोजित किया गया। अधिवेशन के प्रथम सत्र का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि कैंपियरगंज के भाजपा विधायक फतेह बहादुर सिंह, विशिष्ट अतिथि के रूप में परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष सुरेश कुमार रावत मौजूद रहे। पिछड़ा बढ़ाया जा रहा है, अभी सरकार और बढ़ाने जा रही है। अरे कब बढ़ाने जा रही है? 1% भी विश्वास नहीं है, यह योगी के भेष नहीं है। मैं जिला अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद इसके पूर्व में भी था और आज भी जनपद के सभी खंडों के और संवर्गों के प्रतिनिधियों ने आज पुनः मुझे जिला अध्यक्ष की दूसरी बार निर्विरोध निर्वाचन किया। मैं सरकार दिल की गहराइयों से साधुवाद और धन्यवाद करता हूं। आज हमारे बीच में चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में जिलाधिकारी महोदय द्वारा नामित आदरणीय गिरीश कुमार सिंह जी उपस्थित थे, जिनकी देखरेख में सकुशल चुनाव संपन्न कराया गया है। और हमारे प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय सुरेश कुमार रावत जी और महामंत्री आदरणीय अतुल कुमार मिश्रा जी और डॉक्टर पीके सिंह जी प्रांतीय सचिव हैं और अपर महामंत्री आदरणीय आनंद मिश्रा जी, सारे लोग यहाँ पर उपस्थित होकर के पूरी पारदर्शिता के साथ निर्विरोध निर्वाचन दूसरी बार कराए हैं। भाजपा के मंत्री और विधायक इन दिनों अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। मंत्री उपेंद्र तिवारी और आनंद स्वरूप शुक्ला के बाद अब बलिया जिले के बैरिया से भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी प्रमुख की तुलना भैंसे से कर दी है। वहीं उन्होंने सुबह सपा और सपा के गठबंधन पर भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने प्रयास किया था कि साथ में रहकर उनके स्वभाव में सुधार होगा, लेकिन यहां से निकलते ही वे फिर भैंसे की तरह गंदगी के बीच में पहुंच गए हैं। भैंसे को इंसान बनाना प्रकृति के बस की बात नहीं है। बाद में बात को संभालते हुए कहा कि ओम प्रकाश का स्वभाव भैंसे जैसा है। कि एक बार मैं कहानी कह रहा था, एक बार किसी बहुत विद्वान पंडित ने सोचा कि एक भैंस को हम इंसान बना दें, तो उसने जो है उसको बढ़िया से साबुन से नहवा करके खूब मांज धो करके उस भैंसे को लोगों ने जो है कहा कि आप रस्सी लगा करके उसके जहाँ बैठता था वहाँ बढ़िया से वो सब बढ़िया व्यवस्था कर दिया है, जिससे इंसान की व्यवस्था की जाती है।
लेकिन जैसे ही फिर 24 घंटे बाद वहाँ किसी तरह से वो रहा, मचलता रहा, छुट्टी दी गई और फिर छुट्टी देने के बाद जो भैंसा बाहर निकलता है तो जहाँ गड्ढा मिलता है वहाँ गड्ढे में प्रवेश कर जाता है। तो जिसका जो संस्कार होता है वो संस्कार गलत जगह पर, गंदे जगह पर खींच के लेके चला जाता है। तो ये हम लोग प्रयास किए कि एक इस भैंसे को भी हम लोग एक इंसान बना ले, लेकिन भैंसे को इंसान बनाना प्रकृति के बस की बात नहीं है। वो प्रकृति प्रदत्त चीज़ है, वो भैंसा भैंसा ही रहेगा। तो जो पाक में ही आनंद पाया है वो कभी अच्छे जगह पर रहने का प्रयास नहीं करेगा, यही मैं कह सकता हूँ। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में पुलिस विभाग और एसओजी की संयुक्त टीम ने तस्करी कर ले जा रहे 150 पेटी देशी और अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। बलिया पुलिस के मुताबिक उन्हें सूचना मिली थी कि 3 तस्कर एक पिकअप में देशी और अंग्रेजी शराब की खेप तस्करी के लिए जनपद के रेवती थाना क्षेत्र से लेकर जा रहे हैं, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने उन्हें जनपद के दतहा बंधे के समीप नाकाबंदी कर पकड़ लिया। इस दौरान 2 तस्कर मौके का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने एक तस्कर को 150 पेटी शराब के साथ दबोच लिया। आपको बता दें कि तस्करों से बरामद शराब की कीमत 10,24,000 रुपए बताई जा रही है। हाँ, अब बना 10-21 को रात्रि लगभग 12 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि कुछ लोग यहाँ से शराब को अवैध तरीके से बिहार को ले जा रहे हैं, जिसमें रेवती पुलिस, एसओजी और सर्विलांस की टीम संयुक्त रूप से कार्रवाई की और उनको दतहा बंधे के पास में पकड़ लिया, जिसमें 150 पेटी भिन्न भिन्न ब्रांड के अवैध शराब पकड़े गए हैं और एक पिकअप है और एक मोटरसाइकिल और 3 अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया है, एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। अनुमानित कीमत शराब की एवं वाहनों की 10,24,000 लगभग बताई जा रही है। गोरखपुर के महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय परिसर में आज बृहद स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान इस स्वास्थ्य मेले में 1650 रोगियों की निःशुल्क जांच करने के साथ ही दवा का भी वितरण किया गया। इस मौके पर चिकित्सकों ने बताया कि महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों चिकित्सा एक ही भवन में उपलब्ध होगी। फाउंडर लोग काम करते हैं, उनके ट्रेनिंग के लिए, जिनको फार्मासिस्ट कहते हैं, उनके ट्रेनिंग के लिए भी कॉलेज खोल रहा है। जो ऑपरेशन थिएटर में टेक्नीशियन काम करते हैं, उनके ट्रेनिंग का भी यहाँ पे खोला जा रहा है, कॉलेज खोला जा रहा है। जो एक्सरे में टेक्नीशियन जा रहा है और आने वाले 1 से 2 वर्षों में यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज भी आने वाला है, जिसके कि बच्चे पढ़ करके 4-5 साल में पूर्ण विकसित डॉक्टर हो करके आप लोगों की सेवा कर सकेंगे। गोरखपुर जनपद के नगर पंचायत पिपराइच में रामलीला कमेटी के द्वारा कराए जा रहे रामलीला मंचन के क्रम में आज ऐतिहासिक भरत मिलाप का मंचन किया गया। इस ऐतिहासिक भरत मिलाप में जब भगवान राम अपने भाइयों से मिले तो वो पल लोगों को भावुक कर गया। इस दौरान हजारों लोग राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के मिलन की एक झलक पाने के लिए व्याकुल दिखे। गोरखपुर जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां कुछ मनबड़ों ने बाइक हटाने को लेकर हुए विवाद में एक अधेड़ को भाला घोंपकर हत्या कर दिए। वहीं इस घटना में बीच बचाव कर रहे परिवार के 4 लोग जख्मी भी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बीते शनिवार की रात बाईपास रोड स्थित राष्ट्रीय कन्या विद्यालय के पास भैंसवली निवासी शैलेश यादव ने सड़क के किनारे अपनी बाइक खड़ी की थी। इसी दौरान गांव के कुछ लोग आए और शैलेश से बाइक हटाने को कहा।
आरोप है कि वाद विवाद के बाद जब शैलेश घर जा रहा था तभी दूसरे पक्ष के लोगों ने घर के पास उस पर लाठी डंडे व भाले से हमला कर दिया। घटना की सूचना पर पहुंचे शैलेश के पिता रामराज, चाचा दिनेश यादव, दुर्ग विजय यादव और नागेंद्र यादव को भी आरोपियों ने भाला एवं चाकू से हमला कर घायल कर दिया, जिसमें शैलेश के पिता रामराज के सीने में भाला लगने से मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस घटना में लिप्त 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और विधिक कार्रवाई में जुट गई है। कल शाम को बड़हलगंज में एक हत्या की वारदात हुई। परिजनों ने तहरीर दी थी, उसमें से नामजद 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी बड़हलगंज पुलिस ने कर लिया है। उन्हें आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से वो न्यायिक अभिरक्षा में भेजे। सर, पता चल पाया किस कारण से विवाद हो पाया था? विवाद यह कह लिया जाए कि कोई ऐसा कारण नहीं है। ये कई गांव के लोग हैं और मोटरसाइकिल खड़ी करने और ट्रैक्टर ट्राली खड़ी थी, इसी बात को लेकर के पहले 10 मिनट पहले हुआ, फिर अपना चले गए, फिर सब्जी लेने आए, फिर उसमें एक तरह से मैं ये कह दूँ कि ये मन बढ़ई का झगड़ा था, जिसकी वजह से। इसी के साथ सत्य घटना के आज के अंक में बस इतना ही। तेज, सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।